प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल की कहानी बताऊंगी। कन्हैया का नाम कैसे लड्डू गोपाल पड़ा और इसको लड्डू गोपाल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में सुनिए। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले की बात है कि श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उसका एक पुत्र था, रघुनंदन जी। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी भगवान का एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते और बहुत ही नियम से, बहुत ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का निमंत्रण आया। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट के आएंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और चले गए। उनका पुत्र, जिनका नाम रघुनंदन था, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि आओ ठाकुर जी, आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते। इसने बार बार मनाया, आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। उदास हो गया और रोते रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया, भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया? तो रघुनंदन ने कहा, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन पा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने इस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल का कहलाए जाने लगे। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी की कहानी चुरा ली। क्या हुआ?